झुमकापुर नाम के गांव में कुछ लोग सुबह उठते ही सूर्योदय और प्रकृति को निहारते, तो कुछ लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते। यह कहानी है इस गांव में रहने वाली दो बहनों की, सुषमा और रेशमा। सुषमा बड़ी बहन थी, जो मन की बहुत साफ और बहुत ही शांत स्वभाव की थी, और रेशमा बहुत ही लालची और घमंडी थी। सुषमा का ससुराल बहुत ही गरीब घर का था, और फिर रेशमा का बहुत ही अमीर। आइए देखते हैं हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है। सुषमा का पति विनोद का पानी पूरी का ठेला हुआ करता था, जिससे अच्छी खासी कमाई तो हो जाती थी, पर उसकी तबीयत खराब होने की वजह से पैसों की तंगी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। और रेशमा का पति एक ज़मींदार था, जिसकी वजह से रेशमा एक बहुत ही आलीशान ज़िंदगी जीती थी, जिसका उसे बहुत घमंड भी हुआ करता था कि उसका ससुराल इतना अमीर है। और वो हमेशा अपनी बड़ी बहन सुषमा को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। एक दिन जब सुषमा के पास विनोद के इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, वो जाती है रेशमा से मदद मांगने के लिए। रेशमा, मुझे मेरे पति विनोद के इलाज के लिए 10,000 रुपए चाहिए। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, मदद तो कर सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि दीदी आपको मेरे घर पर मेरे कुछ काम करने होंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। बस मेरे पति का इलाज हो जाए, फिर 2 दिन बाद मैं आना शुरू कर दूँ। दिन बाद से सुषमा सुबह उठ के अपने घर के सारे काम निपटा के रेशमा के घर के लिए निकल जाती है। वहाँ रेशमा सुषमा से घर के सारे काम कराती है, जैसे कपड़े धोना, बर्तन, झाड़ू, पोछा, खाना बनाना, सब कुछ जो एक नौकर करता है। रेशमा को इस बात का ज़रा भी दुख नहीं होता। सुषमा इन सब की वजह से बड़ी दुखित होती है, पर वो कर भी क्या सकती थी, हालात से मजबूर। इन सब के बाद रेशमा सुषमा से कहती है, लीजिए दीदी, ये कुछ दिन पहले हमारे घर पर गाजर का हलवा बना था और अब कोई खाने वाला नहीं है, आप ले लीजिए। ये लीजिए ये साड़ी, मैंने तो बहुत पहन ली है, सोचा आपके कुछ काम आ जाएगी। माँ कुछ भी नहीं कहती, वो चुपचाप जैसे रेशमा उसके साथ करती जाती है वो सहती जाती है। सुषमा को बहुत दुख लगता है, पर वो कर भी क्या सकती थी, अपने परिवार के लिए उसे ये सब सहना पड़ता था। ऐसे ही हर दिन सुषमा रेशमा के घर में काम करने लगी। रेशमा सुषमा को अपनी पुरानी, खराब और बासी चीज़ें दे दिया करती थी, और होती तो ऐसी थी जैसे बहुत ही कोई पुण्य का काम कर लिया हो। सुषमा को बड़ा दुख लगता था, पर अपने परिवार के खातिर वो कुछ भी नहीं कहती थी। वो बस एक दिन का इंतज़ार करती थी कि रेशमा को उसका सबक मिल जाए, और कुछ भी नहीं कहती थी और बस अपना काम करती रहती थी। सुषमा के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए रेशमा की सास सरिता देख लेती है, जो कि बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और दिल की भी बहुत अच्छी थी। वो ये सब देख के रेशमा को कहती है, बहू, मैं देख रही हूँ तुम क्या कर रही हो। अपनी सगी बहन के साथ भला ऐसा कोई करता है? बहुत शर्म की बात है कि मेरी बहू ऐसी है। एक दिन रेशमा की सास रेशमा को 2 जोड़ी झुमके देती है। उन झुमकों में से एक जोड़ा झुमका ऐसा था जो कि एकदम नया, चमकदार और बहुत सुंदर था, और एक जोड़ा ऐसा कि जो काफ़ी मुरझाया हुआ सा लग रहा था और जो थोड़ा सा टूट भी गया था।
माँ जी, मुझे तो ये चमकीले वाले झुमके ही चाहिए। बहू, तुम्हारे लिए तो दोनों ही हैं, और तुम चाहो तो अपनी बहन सुषमा को भी इनमें से एक दे सकती हो। और याद रखना बहू, हमेशा दूसरों को अच्छी चीजें देनी चाहिए। लेकिन रेशमा ने अपनी सासू माँ की बात ना मानते हुए को टूटा और पुराना वाला झुमका दिया और खुद चमकीला और नया वाला झुमका रख लिया। ये लीजिए, आपके लिए झुमके बिल्कुल नए हैं, पर क्या है ना, ये मेरे स्टाइल के नहीं हैं, इसलिए ये आप रख लीजिए। को जो भी मिलता है वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है और अपने घर चली जाती है। उसी रात झुमके में से एक बूढ़ी औरत की आत्मा निकलती है, जो कि सुषमा से कहती है, बेटा, ये जादुई झुमके हैं। इन झुमकों से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। ये मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? मैं कुछ मांग कर देखती हूँ, कुछ मांग कर देखती हूँ। हे जादुई झुमके, मुझे एक लड्डू का टोकरा चाहिए। सुषमा के ऐसे कहते ही एक लड्डू का टोकरा उसके सामने हाजिर हो जाता है। सुषमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जादुई झुमके, मेरे पति की तबीयत अच्छी हो जाए। इसी तरीके से उस जादू का सही उपयोग करते हुए अपनी पति की अच्छी तबीयत मांगती है, जिसकी वजह से उसका पति भी ठीक हो जाता है। वो इस जादू का और भी उपयोग करते हुए ढेर सारा अनाज, सब्ज़ी, दाल और सारी ज़रूरत की चीज़ें मांगती है, जिससे वो अपना एक ढाबा खोल लेती है। वहाँ वो गरीबों को भी मुफ्त में खाना दिया करती थी। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और ये लो, कुछ अपने साथ भी ले जाओ। कभी किसी के इलाज के लिए पैसा देना हो या किसी की पढ़ाई के लिए, सुषमा ने हमेशा उनकी मदद की है जिनको पैसे की ज़रूरत होती थी। और यहाँ रेशमा ने तो दूसरी नौकरानी रख ली थी और उसे अपनी बहन का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो कैसी है, उसका परिवार कैसा है। वो बस अपने मज़े में रह रही थी। एक दिन रेशमा का पति रवि सुषमा के ढाबे में आता है। अरे सुषमा दीदी, ये आपका ढाबा है? हाँ रवि। अच्छा, तो खिलाइए आपके ढाबे का स्पेशल खाना। बहुत सुना है इस ढाबे के बारे में, पता नहीं था कि ये आपका ही है। ये लीजिए, हमारे ढाबे की स्पेशल थाली। अरे वाह, क्या स्वाद है। एक थाली पैक भी कर दीजिए। रवि घर पहुंचते ही पैकिंग वाली थाली रेशमा को देता है। रेशमा थाली का नाम सुनते ही उस पे खाने के लिए टूट पड़ती है। अरे वाह, कहाँ से लाए हो? बहुत स्वादिष्ट है। अरे, ये तो तुम्हारी सुषमा दीदी के ढाबे का है। क्या बात कर रहे हो? उनका ढाबा कब से होने लगा? उनके तो खुद के खाने के पैसे नहीं थे। मैं सच कह रहा हूँ, चाहो तो खुद देख लेना। दूसरे दिन ही रेशमा सुषमा के घर जाती है। उसका घर पूरी तरीके से बदल गया था। कहाँ पहले एक सिर्फ झोपड़ी हुआ करता था, अब एक आलीशान घर है। रेशमा तो यह देख हक्का बक्का रह गई। अरे ओ भाई, यहाँ कोई और रहने लगा है क्या सुषमा दीदी के बदले? अरे नहीं नहीं, यहाँ सुषमा दीदी ही रहती हैं। उनका ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए अब उनका घर भी बहुत अच्छा हो गया है। रेशमा मन ही मन सोचती है कि ढाबा खोलने के लिए आखिर इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। मुझे पता करना होगा कि अचानक उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। रेशमा सुषमा पे नज़र रखने लगती है और एक दिन
वो सुषमा को जादुई झुमके से अनाज मांगते हुए देख लेती है। हे जादुई झुमके, मुझे ढाबे के लिए अनाज दे। अच्छा, तो यही है असली राज। अब तो झुमके मेरे ही होंगे। रेशमा सुषमा से वो झुमके चुराने का प्लान बनाती है। वो सुषमा के घर जाती है और वहाँ रहने का बहाना बनाती है। अरे सुषमा दीदी, वाह, अब तो आपका घर बहुत बड़ा और सुंदर हो गया है। क्या राज है इसका? बस ढाबा शुरू किया तो उससे बहुत मुनाफा हुआ। पर ढाबा खोलने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? वो सब छोड़ो और ये लो शरबत। मेरे घर पर पेंटिंग का काम चल रहा है। क्या मैं आपके घर पर कुछ दिन रह सकती हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल। वहाँ रेशमा रात को झुमके चुराने जाती है और चुपके से रख लेती है। अगली सुबह जब वो झुमके से अपनी इच्छा मांगती है कि उसे एक सोने का टोकरा चाहिए, तब जादुई झुमके से उस बूढ़ी अम्मा की आत्मा प्रकट होती है, जो रेशमा से कहती है, ये झुमका सिर्फ उसी की इच्छा पूरी करेगा जिसका मन साफ होगा। मेरा मन साफ है। मैंने भी मदद की है। दीदी की जरूरत में मैंने उन्हें पैसे दिए हैं। उन्हें खाना पीना और कपड़े सब दिए हैं। वो मदद तुमने बस दिखावे के लिए और अपने फायदे के लिए की थी। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ नहीं है। अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती तो किसी की भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। रेशमा सोचती है कि अगर वह झुमके तोड़ देगी तो सुषमा का ढाबा चौपट हो जाएगा। जब वह झुमके तोड़ रही होती है तो झुमके पे कोई असर नहीं होता। बूढ़ी आत्मा निकलती है और कहती है, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। इसकी सजा ये होगी कि तुम्हारा घर एक झोपड़ी बन जाएगा, धन पत्थर, और तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगी। रेशमा अपने घर डरी डरी जाने लगती है। वो देखती है कि उसका घर एक झोपड़ी बन गया है। सारा का सारा धन पत्थर बन गया है। वो फूट फूट के रोने लगती है। यह कहानी हमें ये सीख देती है कि जलन और लालच हमारे और दूसरों की ज़िंदगी में कितना नुकसान ला सकती है। तो दोस्तों, लालच और जलन कभी ना करें।